वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं एम्पायर गोटयार्ड के नए सेटअप पर हूँ। और जो पहले इनका फार्म था कुर्ला, उसी के बगल में है हार्डली 500 मीटर्स अवे इट्स कलीना कुर्ला। कलीना कुर्ला एक्चुअली ये है इनका फार्म। 70 गोट्स की कैपेसिटी है। जी ये पडगा से यहाँ पर आया वापस। जी जी जी। और क्या वजह है कि आपने पडगा से वापस आने का फात फैसला भाई लिया? वजह तो ऐसा है कि ट्रैवलिंग थोड़ा एक मेन मोटिव था, हाँ। क्योंकि अपना दूसरा भी माशाल्लाह काम है तो वो इफ़ेक्ट कर रहा था इसके लिए। और सेकंड थिंग, लोग है ना कोई भी टाइम पे पहुंच जा रहे, अच्छा। हंसी मजाक कर रहे, फिर मैनेज नहीं हो पा रहा था बहुत सी चीज़ें। हम्म। और थोड़ा बहुत और डिस्प्यूट था, ये सब था वो लैंड ओनर का, तो वो सब थोड़ा बहुत मेरे लिए प्रॉब्लम था। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, और मेरे को यहाँ जगह बोलते ना अल्लाह ने करवा दिया। बट वहाँ की कैपेसिटी ज़्यादा थी ना, वहाँ पे आप कैपेसिटी ज़्यादा फात कमा भाई लेते ज़्यादा थे है, अगर फुल हो लेकिन जाता तो। फात भाई मैनेज भी करना है ना। अभी ये अपना शौक का काम है, इससे अपना घर नहीं चलता है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट। ओके। ये अपना शौक का काम है। जी। लेकिन वो शौक के चक्कर में अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका कोई रीज़न ही नहीं है फिर। मेक सेंस। तो इसके लिए हम लोग का पहले से ही आपको मालूम घर है के प्लान था, नज़दीक रहो यहाँ और था। सिटी में अब पढ़ाई यहाँ करना से इज़ हम लोग बेस्ट। 5 मिनट्स वी आर अवे फ्रॉम आवर हाउस। परफेक्ट, रोज़ आ सकते हो, रोज है तो ना? हम लोग रहते ही है। सोचना भी नहीं पड़ेगा सोचना भी नहीं आने पड़ता आने है, के लिए। सुबह दोपहर शाम जैसा टाइम मिले वैसा इधर पे। ठीक है। मैं नहीं हूँ तो एक फिर बात और है। अच्छी है, स्टाफ भी काफ़ी साल से आई हैव नोन शादा फॉर शादाब लाइक तो 2 years माशाल्लाह, नाउ। तो ही इज देयर एक्सपीरियंस फ्रॉम मी टेन्योर्ड बंदा फ्रॉम है। 4। 5 ये साल उसका हो गए। 5वां साल है। 5वां साल है, बहुत 5वां बढ़िया। साल है उसका। ठीक है। मैंने एक सिलसिला शुरू किया हूँ अलजबा गोट फार्म से। जी अब आई डोंट नो हाउ ट्रू द फार्मर्स आर, आई डोंट रियली नो। जो भी है वो थोड़ा आई थिंक बड़ा चढ़ा के ही फिगर्स बताएगा। हो सकता है। बट खैर मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग कितनी एक्यूरेट एग्जैक्टली। डिटेल्स हमें देते हो। मोस्टली कंट्रोवर्सी होती है भाई फीड कॉस्ट कैसे बता दिया, बट मोर और लेस एवरीबडी नोस कि भाई कितना खर्चा आ जाता है, सो देयर इज़ नथिंग टू हाइड। रही बात भाई हम कॉस्टिंग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सोचते समझते हैं नहीं, बस और फार्म पलाई के करते उसमें घुस जाते हैं, फार्म खोलते हैं, घर वालों का पैसा बर्बाद, इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद। हैं, दिमाग सो खराब। 100 बकरे रहने के बावजूद जैसे हमने अलवजवा का देखा, ही वॉज इन लॉस। ठीक है। अभी आपके पास कितने बकरे हैं, कैपेसिटी क्या है, और पलाई पे? कैपेसिटी हमारी माशाल्लाह 70 गोट्स की है, लेकिन अभी पलाई पे एट द मोमेंट 46 गोट्स 46 है। इंशाल्लाह बढ़ेंगे, अभी तो खैर इंशाल्लाह सीज़न अभी तो शुरू हो रहा सीजन है। शुरू हो रहा है। ठीक है। पलाई रेट आपकी है 3,000 रुपये अप टू 50 kg। या ओवर 50 kg 3,500। लेकिन 20-25 केज है आपके पास। हाँ, केज में कोई उसमें डालता है तो 3,500 से 3,800। 3,800, 3.5 नहीं, 3,800 फ्लैट। 3,800 उसमें कुछ आप छोटा रखो बड़ा रखो, अगर आपको केज चाहिए तो 3,800 है। कुछ बकरे हैं केज में, कुछ केजेस खाली है। हाँ, ठीक है। 7 केजीज आर ठीक है। एम्प्टी। सो एक्चुअल 46 बकरे हम ना तो 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना 3,500, ना 3,800। एक राउंड फिगर लेते हैं 3,200। सो 46 मल्टीप्लाई बाय 3,200 रुपीज़ पर मंथ पलाई। आपको आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1,47,000 रुपीज़ आना चाहिए हर महीने की पलाई। टोटल आउटस्टैंडिंग हम पकड़ लेते हैं 18,000, ओके। है ना? कि ना 6 बकरे का आउटस्टैंडिंग तो पकड़ो, 46 में से 18,000 6 पकड़ बकरे लो। का, तो आपके हाथ में हर महीने 1,29,000 रुपीज़ आना चाहिए पलाई का। जी इज़ दैट करेक्ट? एग्जैक्टली। अभी हम ये आपकी इनकमिंग अमाउंट हो गया। हाँ एक्सपेंसेस बताते हैं लोगों को, क्योंकि आपका मेन सिटी में है जी। वकोला कुर्ला, राइट? कलीना कलीना कुर्ला। कलीना कुल्ला। और हालांकि 70 बकरी की कैपेसिटी है, लेकिन फार्म क्योंकि मेन सिटी में है, द रेंट इज़ क्वाइट स्टीप। यस, क्या है रेंट यहाँ का? 55,000 55,000 रुपये रेंट है। रेंट है। ठीक है। स्टाफ की सैलरी, ये छोकरा कितने में काम करता है? 18,000। 18,000 रुपये, विच इज़ प्रीटी डिसेंट अमाउंट। अच्छी खासी सैलरी है भाई। और इसके अलावा एक वन स्टाफ इज़ इनफ, फॉर ईयर इट्स इनफ। क्योंकि आप भी आते हो डेली। यहाँ पे आप मैं हूँ, मेरे भाई लोग हैं, ये है। वैसे तो माशाल्लाह मेरी मशीन है, वो उसका टेंशन नहीं। ओके। एक्सपीरियंस आदमी नहीं, रहेगा व्हाट ना इफ ही बात गोस, में। अगर उसको गाँव जाना है तो हु विल लुक? वो बहुत रेयरली वो जाता है, तो हम लोग 2 आदमी को ही रहते हैं। रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। ठीक है। सो 18,000 इसकी पगार है, 55,000 आपका रेंट है। जी फीड कॉस्ट देखिए सब नहीं बताते बराबर। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप थोड़ा ज़्यादा ही बताएं, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे बकरे भी हैं। 1,200 रुपये। नहीं, ऑन एन एवरेज पकड़ते अपन, ऑन एन एवरेज छोटे बड़े और बड़े सब मिला के अपन एक 1,500 का एवरेज पकड़ के 1,500 चलते। रुपये एक 1,500 बकरा रुपया खाता खाली, है। मतलब एक रफ एस्टिमेट है एक कि रफ छोटा कम खाता है, बड़ा ज़्यादा खाता है, वो अपन डिफर कर नहीं सकते। एवरेज कॉस्ट जो है 1,500 रुपये 1,500 रुपये पर बकरा। सो 46 गोट्स, 46 इंटू 1,500 इज 69,000 रुपीज़। 69,000 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है?
यहाँ तो कोई फार्म 5000 मीटर का मसला तो नहीं होगा, 5000 ठीक ये है? अडानी तो है आपको भाई, यहाँ आता अच्छा है दबा के कमर्शियल 3 फेज फट्टे भी ला रहे होगे 5,000 रुपये इतनी छोटी सी जगह का, विच इज़ फाइन। मेडिसिन कॉस्ट कितना होता है? मेडिसिन का भी फात भाई अभी ये सीजन में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम लोग एवरेज पकड़ते एवरेज हैं, एवरेज 5000 पकड़ेंगे। ये महीने का ही मेरा 12,500 का मेडिकल का बिल है, क्योंकि ये मैंने कहा नए बकरे आ रहे हैं, सेट होना, वैक्सीन होना, ये सब होना, तो उसमें ज़्यादा है। ठीक है। और एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस पकड़ लेते हैं। आपका कभी फ़ैन ख़राब हो गया, कभी ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, कभी लकड़ा कभी तोड़ वेल्डिंग दिया, टूट गई, कभी हाँ, बकरे ने केज में खोल लिया, कभी पाइप मंगाना है या कुछ ना कुछ, 5,000 वो तो पकड़ो, लगा ही रहता है। ठीक हाँ, है? 5000 सो तो आपके एवरेज टोटल एक्सपेंसेस हम देख रहे हो रहे टोटल 1,57,000 रुपीज़ एग्जैक्टली। and your income which you're getting is 1,29,000 rupees. So आप अगर देखा जाए तो आप लॉस में हो, तकरीबन 28,000 रुपये हर महीने आपको जेब से डालने पड़ रहे हैं। जी क्वेश्चन ये है, देन व्हाई आर यू रनिंग दिस फार्म? बात भाई देखो, एकदम इसका सिंपल अपन रखेंगे। पहली चीज़ तो अभी अपने पास है बकरे कम, ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग। जैसी जैसी कैपेसिटी में बकरे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह पलाई टाइम टू टाइम आएगी, तो इंशाल्लाह हम लोग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को बना सकते हैं। बट कोई ये नहीं सोचे कि बहुत बचता है या कुछ बेयर मिनिमम बचता है, अब क्योंकि 70 बकरे में कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है? Break व्हाई डोंट यू even डू पे जा व्हाई डोंट सकते यू हैं डू अपन। ट्रेडिंग इंस्टेड? हम लोग करेंगे ना फात भाई। हम अभी पहले तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे इधर उधर से, अब हाँ माशाल्लाह हाँ अपन हाँ। अपनी टेरिटरी में आए, अब इंशाल्लाह करेंगे, अब शुरू ये करेंगे काम। आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कुछ एग्रीमेंट साइन किया कि 5 साल तक के है, 2 साल हाँ, तक के, ये कि दे 5 कैन साल। किक यू आउट एनी टाइम? नो 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 5 years 5 5 years, years so you're stable here. हाँ, वी आर स्टेबल ईयर, और इंशाल्लाह हम लोग 70 पे हम लोग स्टॉप नहीं हाँ। होंगे। इसके नीचे पे साइड पे भी जगह है, तो वो भी इंशाल्लाह जैसे ये बट फुल आपका होगा, रेंट भी बढ़ जाएगा ना उस पर? वो फात भाई तो We'll देख manage. लेंगे अपन, ठीक है। मैनेज करेंगे। सो नए जो लोग आते हैं, जी। जो फार्म खोलते हैं पड़गा में, महापोली में, इधर उधर से पैसे अरेंज करके पलाई का फार्म खोलते हैं, उनको क्या आप एडवाइस देना चाहते हो? मैं फात भाई एक एडवाइस उन लोग को दूंगा कि आप है ना, थोड़ा सा वक्त अपना है ना कोई फार्मर लोग के साथ बिताओ। कुछ एक महीना, 15 दिन, 20 दिन आओ, बैठो उठो, कैसा क्या वर्क कर रहा है, पेमेंट कैसा आता है, फिर हमको कितना पेमेंट करना है, कितना माल आना है, कितना जाना है, तो आपको एक छोटा सा उसमें क्लियरिटी मिलेगा। क्योंकि आप कितना भी कोशिश करो, पलाई आपको टाइम पे नहीं आएगी, आप कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाओ। अभी हम लोग भी रेगुलर अपडेट करते, फ़ोन करते, फिर भी पलाई सब आगे पीछे ही आती है, कोई टाइम पे आता नहीं है। तो रेंट वाला वो आपके लिए रुकेगा नहीं, उसका जो डेट है वो डेट पे ही खड़ा रहेगा। लेबर है, उसको देना अपना फ़र्ज़ है, क्योंकि वो काम कर रहा है, तो उसका पहला हक है। और फीड का तो चलो कोई कोई फीड वाले हैं जो मैनेज कर लेते हैं कि बिल टू बिल करो या कुछ करो, लेकिन अलहमदिल्ला हम लोग का वो नहीं है, हम लोग डायरेक्ट रोकड़ा दे के माल उठाते हैं। ओके। तो मैं नए लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि पहले कुछ फार्म्स वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा देखो कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लॉस मेकिंग बिजनेस ही है, इसमें से अच्छा प्रॉफिट भी निकलता है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए और सही से चलना चाहिए। 90% अगर कोई ट्रेडिंग करेगा ना, तो इंशाल्लाह लॉस मेकिंग बिजनेस बनाएगा ही नहीं। ट्रेडिंग ज़रूरी है। ट्रेडिंग ज़रूरी है, और अगर प्योरली अगर ट्रेडिंग भी कर रहा है वो बंदा ना फात भाई, तो वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसको किसी के पेमेंट का वेट नहीं करना है। उसके पास ये बकरा खड़ा है, बोला भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है, आगे पीछे करके दे दिया, पैसा आ गया, क्लियर हो गया वो। परफेक्ट। पढ़ाई में क्या होता है, अभी थोड़ा कैसा रिलेशन है, कुछ है, तो अपने को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कि चलो ये तो कोई नया फार्म जो होगा तो उसको क्या सेट करना चाहिए कि भाई इतने बकरे आ गए तो मैं अगर सिर्फ पलाई करता हूँ देन इतना, यानी मेरा पलाई गुजारा हो जाएगा, 2 पैसे कमा भी लूंगा, कितने बकरे होने चाहिए? पलाई पे कम से कम 150 बकरे होना कम चाहिए। से कम ना? कम से To कम, sustain. मिनिमम से मिनिमम, टू सस्टेन प्रॉफिटेबल बिजनेस। मतलब कुछ थोड़ा सा पैसा थोड़ा ही आपके कमाए हाथ हुए, में राइट बचे। राइट राइट। आप अगर बोलोगे, आप बहुत से लोगों को मैंने सुना है 100 बकरे हो जाते हैं प्रॉफिटेबल, भाई 100 बकरे उतना खाएंगे भी, उसमें सब छोटे बकरे नहीं आएंगे। अगर 100 के 100 बड़े बकरे आ गए, आप क्या करोगे? आप अगर कोई बकरा 1.5 किलो खाने का कैपेसिटी रखता है, आप 1 किलो का एवरेज पकड़ के चलो, थोड़ी ना वो होगा। फहद, तुम यहाँ पे रहते हो बोल के यू नॉट इवन काउंटिंग योर ट्रैवल एक्सपेंसेस। अगर आप वहाँ पे रहते थे पड़गा में, जी, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना बहुत था? पड़ता था भाई। इसके लिए तो हम लोग को बहुत अच्छा मूव लेना ज़रूरी था, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, फिर लेबर लोग भी डिस्टर्ब है। सीसीटीवी वहाँ पे रहते हो तो सीसीटीवी ज़रूरी है, CCTV उसका तो लगा एएमसी हुआ है। अलग होता है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग होते हैं। भाई ये तो हमने सिर्फ इनके एक्सपेंसेस बताए। आई मीन जब ये फार्म अभी आई थिंक 1-2 महीना हुआ है 2 महीना बनाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, बकरे लाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का, लेबर का कितना कॉस्ट गया होगा? अभी ऑन एन एवरेज फात लाख रुपए तो गए होंगे कम से कम।
केज वेज कम से बनाने के लिए कम- मटेरियल तो आप ही का था? अभी ये जो मटेरियल सब वहीं का था, कुछ इसमें नया जुड़ा नहीं है। अभी हमारा बिलिंग हुआ था कुछ 275 का, 275 से 280, मतलब पूरा कंप्लीट वहाँ से सब उठा के यहाँ पे इंस्टॉल करना, क्योंकि सब कुछ उठा के लेके आए हम लोग यहाँ पे। एक और बात कहना चाहूँगा कि भाई इस फील्ड में वो लोग आए जिनकी बैकिंग अच्छी है। आई मीन जी भाई। आई डोंट नो वेदर Fahad मतलब want me to say or not, but Fahad belongs to a pretty well to do family, अल्हम्दुलिल्लाह है ना? सो इसको ऐसा है कि भाई कुछ हो जाए तो आई हैव माई फादर्स बैकअप, मेरे कि भाई ही इज है, देयर फॉर माई मेरे सपोर्ट, पास योर ब्रदर इज देयर, हाँ, ठीक है? अर्शिन इज देयर, अर्शिन इज अर्शिन इज मेरा देयर, सबसे बड़ा सपोर्ट तो वही है अर्शिन भाई, है, ठीक अर्शिन है? सो नए लोगों का यही है कि भाई अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, डू नॉट लीव दैट डू जॉब, नॉट लीव दैट Do जॉब। not मैं तो leave that अभी आजकल बीच में कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई, तो मैं तो लोगों को वही सजेस्ट करता हूँ, शौक कर रहे हो शौक करो, लेकिन काम मत छोड़ो। फात भाई आज है, अगर अल्लाह ना करे आप एक एवरेज पकड़ के चल रहे हो, मेरे पास 20 बकरे पलाई पे, मेरे को कम से कम 8,000 10,000 जगह भाड़े पे मिल गई, मैं चला लूँगा। अगर वो 20 में से 5 बकरे उड़ मतलब कहीं और चले गए, मोर्टेलिटी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्या करोगे आप? पूरा महीना आप फंस जाओगे। और अगर जिसको फैमिली चलाना है वो कैसा मैनेज करेगा? बच्चों की फीस हो गई, उनका घर का एक्सपेंस हो गया। तो जो नया फार्म खोलता है पलाई का फार्म, उनको बकरे लाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें नए लोगों को तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। भाई देखो, ये 150 बकरे कैसे आएंगे? अब तुम इतने सालों से हो, यू स्टिल नॉट मैनेज टू यू नो फिल योर फार्म हम टू लोग का इट्स ऐसा हो फुल गया फात भाई, कैपेसिटी। मैं आपको अभी उसका भी एक रियलिटी चेक देता हूँ। बकरे माशाल्लाह जब हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट किए थे कि यहाँ पे आए, अगर मैं अपने डोर सबके लिए ओपन रखता ना, आज मैं फुल होता। लेकिन मेरे को जो लोगों ने पलाई टाइम पे नहीं दिए, जो लोगों ने क्रिप किए, जो लोग मतलब इरिटेट किए मेरे को ना, मैंने उन लोगों को लिया ही नहीं बकरा, ओके, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि देखो, आपको आज भी मेरे को पैसा देना है, आपको कल भी मेरे को पैसा देना है। आप अभी किरकिर करोगे तो बात का क्या है? राइट। मेरे पास बहुत लोग आए, मैंने नहीं लिया। मैं अभी जितने भी जन रखे हैं ना बकरा, मैंने एक ही टर्म पे रखा हूँ, मेरे को पलाई टाइम पे चाहिए। क्योंकि देखो फात भाई, हमारा हक है, हम टाइम पे बकरे को खिला रहे, टाइम पे उसको ट्रीट कर रहे, टाइम पे सब कर रहे। आपका फर्ज बनता है कि आप टाइम पे हमको पे करो, क्योंकि हमको भी आगे खर्च। अगर आप हमारा पैसा रोकोगे तो हम क्यों दूसरे से पैसा उठाए हम लोग? राइट। टू बी वेरी फ्रैंक भाई, अभी अगर मैं आप सोचता हूँ कि मेरा इतना आना है उतना आना है, और वो आया ही नहीं, तो मेरा क्या करूँगा? मेरे को तो रेंट देना है, लेबर देना है, खाना लाना है, अल्लाह ना करे बीमार हो गया तो दवा लाना है, ज़्यादा कुछ क्रिटिकल हो गया डॉक्टर आना है, तो फ्री में तो कोई आएगा नहीं। तो थोड़ा लोग जो पलाई पे बकरे रखते भी है ना, थोड़ा अपना दिमाग को स्टेबल करके रहो कि हमको हर महीना पलाई टाइम पे देना है। 5-6 दिन आगे पीछे समझ में आता है, महीना भर, 4 महीना, 6 महीना नहीं समझ में आता। ये तो खैर बोलने से कुछ होगा क्योंकि नहीं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक मेरे पास बकरा पड़गा पे ही था, मैंने 7 महीना बकरा पाला, ईद नज़दीक आ गई, मैंने बंदे को फ़ोन लगाया, मैं बोला भाई अपना बकरा लेके जाओ। उसको वीडियोस चली गई, वो खुद पर्सनली वो और उनकी फैमिली विजिट करे, बोले ठीक है हम लोग 2 दिन पहले आपको आउटस्टैंडिंग पे करेंगे, आप बकरा रिलीज़ कर देना। भाई वो बंदे ने 2 दिन पहले ईद तक के पेमेंट भी नहीं दिया और फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वो बकरा चला, फिर हम लोग बेचे भी नहीं, क्योंकि सामने वाले ने अपने को एक वो दे दिया था, कंसेंट दे दिया कि मैं 2 दिन पहले आके लेके जाऊंगा, लेकिन आया ही नहीं। अब मेरा कम से कम 23,000 रुपीज़ उसमें फंसा हुआ था। वो बकरा यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में बीमारी पकड़ा और मोर्टेलिटी हो गई। वो बंदे को अभी तक के भी नहीं पता हुआ उसका बकरा मर गया है, मेरा तो नुकसान हो गया। तो हमको क्या कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, वहाँ पर जब आप थे पड़गा में, कितने बकरे थे आपके पास? 75-76। उस टाइम पे कमाई हो रही थी क्या? वही ब्रेक इवन हुआ? ब्रेक इवन फात भाई, क्योंकि मेरा ही एक्सपेंस इतना हो रहा है, मेरे को जाना आना है, मेरे साथ में कोई आ रहा जा रहा है, फिर खाना पीना है, और हर एक चीज़ वहाँ पे दूर है। वहाँ पे तो बाहर ही खाना पड़ेगा। सेकंड थिंग तो फात भाई, डॉक्टर वगैरह का इतना बड़ा वो है वहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर बहुत एक्सपेंसिव हब रहने के बावजूद? हाँ, डॉक्टर एक्सपेंसिव है वहाँ पे। 800-900 रुपये एक विजिट का लेते थे डॉक्टर, दवा वगैरह अलग, ट्रैवलिंग का ही हो जाता होगा होगा। पड़ता है फात भाई। अब उन लोग का भी अपने को सोचना पड़ता है कि आते होंगे, गाँव खेड़ा है भाई। चलिए, मैं ये गुजारिश करूँगा कि नए लोगों को चांस दे, एंड पीपल हैव सीन कि भाई फहद एंड अर्शिन हैव बीन स्ट्रगलिंग, सो एटलीस्ट 70 की कैपेसिटी है तो 70 बकरे तो हो जाने चाहिए। 20 बकरे के है बस, जस्ट शॉर्ट ऑफ 20 गोट्स। अच्छे बकरे भेजें ताकि इनको मज़ा भी आए, तैयार करने मज़ा आए। 50 किलो के ऊपर के बकरे भेजो तो हमको मज़ा आएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में फार्म टूर कराते हैं, आप देखोगे कि कैसे बकरे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है?
बट खैर इनका काम है अभी पढ़ाई अपना करना। काम है पढ़ाई का, अपन So, मना नहीं कर सकते किसी एक अंग्रेजी में कहावत है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, को। एग्जैक्टली है ना, नॉट सेइंग दैट यू आर बेगिंग, बट एक कहावत है। एक कहावत क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं है? अगर आपके पास Exactly. ऑप्शन है तो आप चूज कर सकते हो, एग्जैक्टली। ठीक है। बट आई विश यू ऑल द अभी बेस्ट, अगर माय हम भी प्रेयर्स आर अगर विद यू। मना करेंगे फात भाई कहाँ लेके जाएंगे वो लोग राइट बकरे? राइट। फिर अभी कभी वो उतना सभी सा का शौक बकरा होना अभी लेके सभी का जाएगा शौक किधर, पूरा फिर है। मजा नहीं आएगा उसमें। चलिए, थैंक यू सो मच। Welcome, मैं फात दोबारा हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या सिटी में है, कुर्ला में ही है यार, आप कलीना कुर्ला कुर्ला में बकरे पालो, आपके System ट्रैवलिंग से। एक्सपेंसेस बढ़ जाए, कम हो जाएंगे, हमारी और पढ़ाई भी उतनी है। आप सोचोगे नहीं आने के लिए। ये वो वाला कुर्ला नहीं है जहाँ पे ट्रैफिक होती हाँ है, हाँ, हम लोग ये इस तरफ एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड है, हम लोग एयरपोर्ट रोड एमटी है। साइड पे। ठीक है, यहाँ से बेली मेरा घर हार्डली लाइक 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। सो मेरे को 10 बार सोचना नहीं पड़ता है फाद के फार्म पे आने के लिए, शूट के लिए, ठीक है। वंस Exactly. अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, माय प्रेयर्स आर विद यू। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आप इंशाल्लाह कैपेसिटी फुल हो जाएगी, ठीक इंशाल्लाह है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वेलकम।